26 नवंबर की जो तहरीक इंसाफ की कॉल थी वो तो जाहिर है उसके शौक से तहरीक इंसाफ अभी बाहर नहीं निकली थी कि अब उन्होंने एक और कॉल दे दी है सिविल नाफरमानी की। 14 दिसंबर तक की डेडलाइन दी गई है और इसे आखिरी कार्ड भी खान साहब ने करार दिया था। तो अब ये लग रहा है कि आपको कि खान साहब के पास ऑप्शंस बड़े महदूद हो गए हैं। आपका देखिए सबर बात यह है कि अगर आप एक आपने इंप्रेशन क्रिएट करना है कि जी सारे कार्ड्स मेरे पास है और मेरे पास तो बेशुमार ऑप्शंस हैं, तो वो तो फिर आप एक इल्यूजन क्रिएट कर सकते हैं कि हाँ जी मैं तो बिल्कुल डोमिनेटिंग पोजीशन में हूँ। लेकिन अगर इफ इट हैज कम डाउन टू कॉल फॉर सिविल डिसोबीडियंस, तो फिर तो इसका मतलब है कि हालात पतले हैं। बिल्कुल। और देखिए वो खान साहब को भी आप ब्लेम नहीं कर सकते इस हालत के अंदर। ये तो मैं समझता हूँ पीटीआई है जो या इमरान खान साहब है जो कर रहे हैं, बाकी तो बिल्कुल फॉल फ्लैट हो जाते हैं। हम्म। अगर हम बाकियों का कंपैरिजन करें तो अगर इस वक्त इमरान खान साहब की सूरत हाल है, मुझे लगता है कि ये भी बैकफायर करेगा। और ये शायद कोई इतनी पॉपुलर चीज नहीं है सिविल डिसोबीडियंस करवाना। और है भी बड़ा सेल्फ डिफीटिंग मूव कि आप ये कर रहे हैं, तो आप शायद इस चीज को हैमर कर रहे हैं लोगों के दिमागों में कि भाई मैं ज्यादा अहम हूँ, मेरी जमात मेरी सियासत ज्यादा अहम है, मुल्क की बका या मुल्क का जो फाइनेंशियल हेल्थ है वो इसकी अहमियत नहीं है। मतलब मैं एक सिंपल सा सवाल है ना कि अगर मुल्क में तरसीलात कम होंगी, रेमिटेंसेस कम हम्म। आएंगी, तो उसका फायदा क्या, नुकसान क्या शहबाज शरीफ साहब को होगा? क्या उनके घर में रोटियां कम हो जाएंगी या उसका निशाना पाकिस्तान की फौज बनेगी? क्या वहां पर किसी का खाना पीना कम हो जाएगा? तो इससे तो मुल्क की को नुकसान पहुंचेगा अगर कोई पहुंचेगा। तो सही एक है। तो मुझे लगता है कि उनको इस चीज का एहसास होना चाहिए था। लेकिन जिस हालत में वो इस वक्त है, क्योंकि ऑप्शंस लिमिटेड हैं, तो मेरे ख्याल में एक डेस्परेट एफर्ट के तौर पर ये चीज सामने आई है। लेकिन ये ऑप्शंस का महदूद हो जाना ये खान साहब के लिए तो अच्छा साइन नहीं है, क्योंकि जाहिर है जब आपके पास ऑप्शंस होते हैं फिर आप पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात करते हैं तरीके साहब, तो फिर इसका मतलब है कि उनकी पोजीशन कॉम्प्रोमाइज हो गई है। और कॉम्प्रोमाइज पोजीशन में तो फिर खान साहब की रिहाई होना फिर मजीद मुश्किल नहीं लग रहा आपको? जी मेरे ख्याल में अभी थोड़ा वक्त मजीद लग जाएगा। क्योंकि जो बातें अभी सामने सारी आई हैं वो तो देखिए, मैंने मुतअद्दिद दफा अर्ज किया कि हुकूमतें ये करती हैं और एक छलावा भी क्रिएट कर देती हैं, एक इल्यूजन भी क्रिएट कर देती हैं। वो उन्होंने करने की कोशिश की। बिल्कुल। लेकिन जो बुशरा बीबी साहबा का फैक्टर था वो भी एक सरप्राइज फैक्टर था। उसने भी हुकूमत को भी बड़ा सेटबैक दिया, या हुकूमत के एस्टेब्लिशमेंट के लिए भी वो एक सरप्राइजिंग फैक्टर था कि वो उन्होंने इंसिस्ट किया कि वो डी चौक आना चाहती हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इमरान खान साहब की रिहाई ना उस वक्त मुमकिन होनी थी। और ये जो बातें सारी हो रही हैं, ये तो मैं आई नो इट फॉर अ फैक्ट कि सिर्फ इल्यूजन क्रिएट की जा रही थी। ना किसी ने रिहा इमरान खान साहब को ऐसे करना है। सही है। वो तो जब रिहा होंगे तो वो शायद बिफोर यू एंड आई वुड नो वो जी जी। मामला दुरुस्त हो जाएंगे। और इसकी पॉसिबिलिटी जरूर हमारे मुल्क के निज़ाम और सियासी तारीख में है। लेकिन आई थिंक इट्स गोइंग टू टेक सम टाइम नाउ। अब थोड़ा वक्त लगेगा चीज़ों को ज़रा सही। फिजल आउट होते हुए, या चीज़ों को थोड़ा फेड आउट होते हुए, आई वुड से। बिकॉज जो अब उन्होंने किया और पै दर पे अब वो मुल्क का बादशाह और 10 साल की हुकूमत और ये और वो, विद दिस लेकिन गोइंग ऑन यू कैन नॉट मुनीर फारूक एक्सपेक्ट साहब, अ ब्रेक ब्रेक थ्रू। बुशरा बीबी का आपने जिक्र किया, वो काफ़ी मुतहर्रिक है आजकल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मामलात को लेकर। जैसे पार्टी के अंदर जो है वो एक परेशानी भी तशवीश भी है पार्टी की क़यादत को। कुछ देर पहले शौकत यूसुफजई साहब भी इस पर बात कर रहे थे कि पार्टी को नुकसान हो रहा है उनके बयानात से। लेकिन ज़ाहिर है ये सरप्राइज़ तो जहाँ हुकूमत के लिए था वहाँ उन लोगों के लिए भी हुआ होगा कि जिनकी गारंटीज थी, जो गारंटर बने थे उनकी रिहाई के लिए। तो अब बताएं कि तहरीक इंसाफ के मामलात को वो बुशरा बीबी लीड तो कर रही हैं, बल्कि उनकी पार्टी पे ग्रिप बड़ी स्ट्रांग हो रही है। ये तहरीक इंसाफ के लिए फायदेमंद है या फिर मजीद उनके लिए नुकसानदेह हो सकता है? नहीं, मैं समझता हूँ कि जब तक इमरान खान साहब ओनरशिप लेते रहेंगे अपनी बेगम के तमाम तर इकदामात की, तो पार्टी के अंदर जो बाकी लोग हैं वो तो फारग हो गए। वो हम्म। तो बस ऐसे वजाते वजूते देने के लिए रह गए हैं। इस वक्त जो टावरिंग फिगर है पीटीआई के अंदर, वो बुशरा बीबी साहिबा है, क्योंकि उन्हें इमरान खान साहब ओन कर रहे हैं उनकी तमाम तर स्ट्रेटजी, बयानात, बिल्कुल। हर चीज को। तो बाकी तो सारे फिर वजाते देने वाली ब्रिगेड है ना, ऐसा ही उन्होंने है। क्या कर लेना है। इस वक्त तहरीक इंसाफ के अंदर अगर असल कोई चेहरा जिसको इमरान खान साहब अहमियत देते हैं, वो तो उनकी अहलिया बुशरा बीबी साहिबा है। तो मैं समझता हूँ कि तहरीके इंसाफ के लिए ये स्ट्रगल बीच में तो है। और इसकी एक वजह ये भी है, समझ गए, खान साहब एक टावरिंग पर्सनैलिटी है। बिल्कुल। जब वो बाहर होंगे तो पार्टी भी डिसिप्लिन आ जाएगा। लेकिन अगर वो अब जेल में है, तो पीछे से तो फिर बुशरा बीबी साहिबा ही है। इमरान खान साहब तो मेरे ख्याल में अपनी हमशीराओं की बनिस्बत अपनी अहलिया की बात को ज्यादा अहमियत देते हैं। और उन्होंने ये बात साबित भी की है। अभी रिसेंटली भी जो बातें आपके मेरे सामने आई, उसमें उन्होंने अपनी बेगम की तमाम बातों की ओनरशिप ली है।
अच्छा, अगला हफ्ता बड़ा इंपॉर्टेंट है वनी फारूक साहब के तहरीक इंसाफ को के लिए बड़ा अहम अगला हफ्ता समझा जा रहा है कि जब पीटीआई के अहम केसेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आईनी बेंच के सामने लग रहे हैं। 9 मई पर जुडिशल कमीशन का मामला हो, 8 फरवरी के इलेक्शन से मुतालिक तहरीक इंसाफ की पटिशन हो, या खान साहब की अडियाला जेल से पेशावर जेल मुंतकली और मिलिट्री कोर्ट्स का केस भी लगने जा रहा है अगले हफ्ते। तो तहरीक इंसाफ को थोड़ा सा सब्र का मुजाहरा नहीं करना चाहिए, एक हफ्ता मजीद रुक जाए ये सिविल नाफरमानी और बाकी मामला को लेकर, या उनको उम्मीद नहीं है कि उन्हें यहाँ से उनके हक में कोई फैसला आएगा? देखिए, शायद पॉसिबिलिटी तो किसी चीज की भी हो सकती है समझ, लेकिन जो सबसे क्रिटिकल चीज है मैं समझता हूँ वो है मिलिट्री कोर्ट्स वाला मामला, क्योंकि बिल्कुल। इंट्रा कोर्ट अपील्स पेंडिंग है। वो जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में बेंच समाअत करेगा। वो एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा तहरीक इंसाफ को, क्योंकि अगर सिविलियंस का ट्रायल अलाउ हो जाता है, एक तो वो जो 103 लोगों में से अब 80 रह गए हैं, या या 80 78 जितने भी उनके ट्रायल बताया जाता है कंप्लीट हो गए, वो अनाउंस हो जाएंगे उनका जो डिसीजन वर्डिक्ट्स है। दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब के हवाले से जो बातें की जाती रही हैं, जिनके बारे में मैं इंफॉर्मेशन देता रहा हूं कि इसकी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि नुक्ते जोड़े जा सकते हैं और ये इंटेंट भी नजर आता है। फिर जब डीजीआईएसपी साहब से पूछा गया तो आपको याद होगा उन्होंने इस चीज को डिनाई नहीं किया था। उन्होंने कहा कानून अपना रास्ता लेगा। तो अगर कानून सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आ जाता है और बता दिया जाता है कि ये रास्ता है, तो फिर क्या पता रास्ता ले लिया जाए, क्या पता मामला उस तरफ चला जाए, जो कि मेरे नजदीक दुरुस्त इसलिए शायद नहीं होगा क्योंकि एक बहुत भयानक प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा हमारे मुल्क में। सही है। लेकिन इस वक्त की सियासत है ही ये, इस वक्त के हालात है ही ये। मैं और आप तो सिर्फ रिपोर्ट कर सकते हैं और बता सकते हैं जो हमारे सामने हो रहा है। जहां तक वो जो इलेक्शंस को कलअदम देने वाली दरखास्त है, वो तो मैं नहीं समझता, इट्स नीदर हियर नॉर देयर। मंसूर अली शाह साहब अगर चीफ जस्टिस बन जाते तो फिर तो पूरा प्लान था, और ये भी सुनी सुनाई बात मैं नहीं कर रहा, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ। और गवर्नमेंट के पास इसकी वाज़ेह सबूत मौजूद थे कि इट वाज ऑल प्लान्ड कि किस तरह मंसूर अली शाह साहब उस फवाद आसिफ साहब कुछ देर दरखास्त को पहले ही टेक अप इसका इजहार कर करेंगे, चुके हैं मरपुरा में दोबारा। और उस पे गालिबन जो भी कोर्ट बनेगा, फुल कोर्ट बनेगा, और जिस तरह से हुकूमत को गिराया जाएगा, वो तो तैयारी थी पूरी। सही लेकिन एज द लक वुड हैव इट वो नहीं बन पाए चीफ जस्टिस पाकिस्तान। और अब जो सूरत हाल है, खबर ये थी कि पूरी तैयारी थी किसी की कि मंसूर अली शाह साहब ये करेंगे। तो फिर इसका मतलब है कि हुकूमत को फिलहाल तहरीक इंसाफ हो या कहीं से भी किसी किस्म का कोई खतरा नहीं है? देखिए, मैं बार बार कहूंगा समर, अगर आप हमारी सियासी तारीख देखें, हमारी इवेंट्स ड्रिवन पॉलिटिक है। कोई इवेंट हो जाए, कुछ हो जाए, हाउ कैन वी प्रिडिक्ट क्या आज से 2 महीने बाद क्या हो जाए, 1 महीने बाद क्या हो जाए, कल क्या हो जाए। तो हालात तो बदल सकते हैं और बदल भी जाते हैं। वाटर टाइट गारंटीज हम कैसे दे सकते हैं? मैं और आप, हम सहाफी हैं, हम ग्राउंड रियलिटीज को देखकर तज्जिया दे सकते हैं। लेकिन जो खबर, आज की खबर ये है कि ना ये हुकूमत कहीं जा रही है, ना इस हुकूमत को कोई लपेटने जा रहा है। ये हुकूमत भी चलेगी, निज़ाम भी चलेगा, और ऐसे ही इसको स्विच अप किया गया है। आगे क्या होना है, अगर कोई इवेंट कोई और हो जाता है, कोई बहुत ही कोई ड्रास्टिक चीज हो जाती है, वो अल्लाह ताला की ज़ात को पता है। लेकिन एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि अभी नहीं, मे बी 2 मंथ्स डाउन द लाइन, 3 मंथ्स डाउन द लाइन, 4 6 महीने बाद बेशक, बट पॉसिबिलिटी रहेगी कि इमरान खान साहब के लिए कोई ना कोई छोटा हम्म, मोटा रिलीफ, या इवन जेल से मुंतकिली, या किसी और जगह मुंतकिली, ये छोटे मोटी चीजें। और ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि अगर मिलिट्री सही कोर्ट है। वाला मामला हो तो फिर कहीं मामला और ही चला जाए। बट विद दिस सिविल डिसोबीडियंस कॉल, इमरान खान साहब अपने हम्म। स्टेक्स बहुत बढ़ा रहे हैं सारी इक्वेशन के अंदर। अच्छा, मौलाना फजल रहमान साहब के मामले पर हुकूमत कहीं फंस तो नहीं गई उस वक्त एक डील के तहत कि मौलाना आप 26वीं आईनी तरमीम पे वोट दें, हम आपका जो मदारिस के बारे से बिल है उस पर आपको सपोर्ट करेंगे। अब उस वक्त तो हुकूमत ने वोट दे दिया, सपोर्ट कर दिया, वो बिल पास हो गया, लेकिन अब सदर साहब से उसकी मंजूरी नहीं आ रही। जाहिर है उस पर फैटफ के मसाइल भी बताए जा रहे हैं, मसाइल हैं उनके, अगर अकाउंट्स ओपन करते हैं। अब हुकूमत को समझ आइए कि ये तो बहुत बड़ा मामला जो कि हमने उस वक्त मौलाना को दे दिया है, अब हुकूमत फंस गई है उस पर। तो ये हुकूमत के लिए कोई बड़ी थ्रेट ला सकता है, क्योंकि मौलाना ने कहा अपना लाएमल देना है इस पर। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। मौलाना साहब को मेरे ख्याल में हुकूमत की मजबूरी है एंगेज करना, क्योंकि मौलाना साहब इंतशार तो नहीं चाहेंगे, लेकिन वो हुकूमत को ठीक ठाक परेशान कर सकते हैं और बाकी स्टेक होल्डर्स को भी कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है मौलाना साहब को एंगेज किया जाएगा, उनसे बातचीत की जाएगी, और देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हालात बेहतर हो जाए। बट ऐसा नहीं है कि सदर मुमलिकत को बहुत बड़ा एतराज हो गया। बिल्कुल ऐसा ही है। नेचुरली उन जो कंसर्न्स है वो प्राइम मिनिस्टर को भी पता है, सदर मुमलिकत को भी पता है। शायद मौलाना साहब से इंगेज करके मामला को थोड़ा बेहतर किया जाए, लेकिन हुकूमत की पूरी कोशिश होगी कि मौलाना साहब के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाए। मौलाना साहब की मुखालफत मोल नहीं लेना चाहती ना ही हुकूमत, ना ही सदर पाकिस्तान। अच्छा, अगला हफ्ता एक और लिहाज से बड़ा अहम समझा जा रहा है, और ये चमगोइयाँ चल रही हैं कि फैज़ हमीद साहब के जो उनका चल रहा था
कोर्ट मार्शल, उस वाले से कुछ जो है वो मामला जो हैं वो कंक्लूड हो सकते हैं अगले हफ्ते में, है ऐसी कोई खबर? देखिए, फैज़ हमीद साहब का मामला तो ऐसा है कि उसमें बड़ा दावा है ठीक-ठाक किस्म का, कि उसमें बहुत कुछ हो सकता है और उसका डायरेक्ट ताल्लुक इमरान खान साहब से दावा किया गया है। और ये मुझे पता है कि फैज़ हमीद साहब को सज़ा हुई तो उसमें एक चार्ज शायद म्यूटिनी का होगा और सज़ा कितनी होती है वो अगेन पाकिस्तान की फ़ौज ने डिसाइड करना है। लेकिन दावा ये है कि जो उसका ताल्लुक इमरान खान साहब से होगा और वो राब्ते पता लगेगा, पता लगता है कि ये राब्ते हैं। बट अगेन मेरे सामने वो एविडेंस नहीं है। आई डोंट नो व्हाट द एविडेंस इज़। सो देखते हैं हाउ इट पैन्स आउट। लेकिन फैज़ हमीद साहब का मामला फ़ौज के लिए बड़ा सीरियस है और एक बात तो कन्फर्म है कि फैज़ हमीद साहब सज़ा के बगैर नहीं बाहर आएँगे। बहुत शुक्रिया मुनीब फारूक साहब, आपने प्रोग्राम में शिरकत की, अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन,